मसीह यसू के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों को सलाम। फौज टीवी के प्लेटफार्म से आज जिस टॉपिक पे बात की जा रही है तो इंतहाई ख़ास टॉपिक है। तो टॉपिक मेरे भाइयों आजकल बहुत सर्कुलेट है ये और बहुत पेचीदा है। हमारी बख्शिश इस टॉपिक पर है कि हमें बपतिस्मा बचपन में लेना चाहिए या जवान होकर लेना चाहिए। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे भाइयों कलाम मुक़द्दस हमें बताता है हमें उस पर अमल करना है। कलाम पाक हमें क्या कहता है? कहा जाता है कि हमें बपतिस्मा जवान होकर लेना चाहिए क्योंकि खुदावंद यसू मसीह ने भी बड़े होकर ही बपतिस्मा लिया था। और कहते हैं कि जब इंसान जवान होता है तो वो गुनाहों को पहचान कर उनसे तौबा करता है और फिर बपतिस्मा लेता है, क्योंकि छोटे बच्चे को तो गुनाह के बारे में पता ही नहीं। इसलिए हमें छोटे बच्चे को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। और वैसे भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो जवानों को भी बपतिस्मा दिया था और फिर अमाल की किताब में भी रसूलों ने जवानों को बपतिस्मा दिया था और उन्हें ये कहकर बपतिस्मा दिया था कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो और बपतिस्मा पाओ। और फिर उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और बपतिस्मा पाया। और फिर हम देखते हैं कि फिलिप्पस रसूल ने भी खोजा हबशी को बपतिस्मा दिया। और खोजा हबशी तब होगा कोई 45-50 का, मतलब वो भी जवान था। तो मतलब के रसूलों ने भी, खुदा यसू मसीह ने भी जवानों को बपतिस्मा लिया, रसूलों ने भी जवानों को बपतिस्मा दिया। तो इसलिए हमें जवान होकर बपतिस्मा लेना चाहिए। यही दलील है हमारे पास जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि हमें जवान होकर बपतिस्मा लेना चाहिए। कलाम पाक में यही दलील है। लेकिन मेरे भाइयों इस दलील को समझना पड़ेगा। ये दलील हमें कहती क्या है? अब देखना हमने ये है कि क्या वो तमाम लोग जिनको बपतिस्मा दिया था रसूलों ने वो सब मसीही थे? क्या वो गैर कौम नहीं थे? और अगर वो गैर कौम थे तो हम तो अपने मसीहियों को बपतिस्मा दे रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि जो बचपन में आपने लिया था वो गलत है, तो आपको तो अब लेना चाहिए क्योंकि देखो दलीलें तो ये कह रही हैं। तो मेरे भाइयों अगर आज हम जाते हैं गैर अक़वाम के पास तो हम उनको खुशखबरी सुनाएंगे अंजील की, खुदा यसू मसीह के जी उठने की, खुदा यसू मसीह के आसमान पर ज़िंदा उठाए जाने की। तो हम फिर उनको जब ये खुशखबरी सुनाएंगे गैर अक़वाम को जाके तो बपतिस्मा भी हम जवानों को देंगे। और यही काम फिर रसूलों ने भी किया। रसूलों ने भी यही काम किया कि उन्होंने जब जवानों को जाके खुदा यसू मसीह की खुशखबरी सुनाई, अंजील सुनाई, तो उन्होंने जब उस अंजील को, खुशखबरी को कबूल किया तो फिर उनको बपतिस्मा दिया। लेकिन जब उनको बपतिस्मा दिया, ये अगली बात नहीं पढ़ते, जब उनको बपतिस्मा दिया तो उन्होंने कहा कि जब हम मरूसी गुनाह से निकल आए हैं तो आप हमारे बच्चों को भी, हमारे पूरे घराने को इस मरूसी गुनाह से निकाल दें। तो इसकी मिसाल हमें मिलती है अमाल 16 बाब उसकी 13 आयत में, जब लुदिया ने अपने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। फिर अमाल में ही हमें मिल जाता है जब पौलुस रसूल ने बपतिस्मा दिया पूरे घराने को, जो सिपासलार था तो उसके पूरे घराने को बपतिस्मा दिया। तो ऐसे ही हमें हवाला जात मिल जाते हैं, लेकिन स्टडी करना पड़ेगी। अगर हम किसी एक बात पर टिक जाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम खुद कलाम नहीं पढ़ना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम अपने पास्टर्स पे छोड़ देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, पास्टर्स जो कहते हैं तो वो हमें खुद भी स्टडी करना चाहिए। पास्टर भी तो इंसान है ना, अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो आपको खुद भी स्टडी करनी चाहिए। अच्छा, स्टडी किस बात की है?
सबसे पहले तो हमने देखना है कि बपतिस्मा है क्या। मेरे अज़ीज़ों, बपतिस्मा जो है वो मरूसी गुनाह से निकालने का एक खुदा की तरफ से फार्मूला है, एक कानून है। ये कानून है कि जिसने मरूसी गुनाह से निकलना है उसे बपतिस्मा लेना पड़ेगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, जो कोई मुझसे होकर गुजरेगा तो वही निजात पाएगा। निजात किस चीज़ की? निजात मरूसी गुनाह की। हम कहते हैं कि नहीं, हमें तौबा करके बपतिस्मा लेना चाहिए। तौबा किस बात की? तौबा हमें करना चाहिए अपने मौजूदा गुनाहों की। अगर मैं ज़िना करता हूँ, डकैती करता हूँ, तो अगर मैं चोरियाँ करता हूँ, अगर मैं किसी को धोखा देता हूँ, अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ, लालच करता हूँ, ये सारे गुनाह अगर मैं करता हूँ, तो मेरे इन गुनाहों की मसलूबियत नहीं हुई। मेरे उन गुनाहों की वजह से खुदा यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़े। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हैं हमारे मरूसी गुनाह को मिटाने के लिए। क्योंकि ये जो हमारे मौजूदा गुनाह हैं, तो आप पुराना एहदनामा पढ़ लें, तवारीख की किताबें पढ़ लें, अस्तिशना की, ये तमाम किताबें पढ़ लें आप, सैमुएल, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, तो उसमें सारी किताबों में बार बार ये जिक्र है कि यहूदी जो थे बनी इसराइल, तो वो अपने मौजूदा गुनाहों को धोने के लिए बकरे या मेंढे, बरे वगैरह, तो वो कुर्बान करते थे। ठीक है, तो वो कुर्बान करते थे और वो उनके मौजूदा गुनाहों का कफ़ारा देते थे। अच्छा, ये अक्स था खुदा यीशु मसीह के आने का, खुदा यीशु मसीह का मसलूब होने का, ये अक्स था। क्योंकि लोगों को ये आदत डाली गई कि वो जान जाए कि बरा जो है ना वो कफ़ारा दे रहा है हमारे गुनाहों का। क्योंकि ये अक्स लोगों को इसलिए दिखाया गया है क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आकर तो सारे इंसान, कुल इंसानियत के लिए कफ़ारा देना था। कौन से गुनाह का? मरूसी गुनाह का। तो मेरे जो बागे अदन में जो गुनाह बाप आदम ने, माँ हवा ने किया, और करवाया किसने? अबलीस ने। तो अबलीस को खुदा ने बागे अदन में ये सज़ा दी थी। एक तो वो तो अपने पेट के बल चलेगा, तो दूसरी बात ये कही थी कि औरत की नस्ल से जो पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पे काटेगा। अब ये एक जंग का ऐलान है, अब ये एक लड़ाई है जिसको बयान कर दिया गया, ये एक मंसूबा बयान कर दिया गया। तो वो ये है कि जब मेरा बेटा आएगा दुनिया पर, जब मैं अपना बरा भेजूंगा, बेऐब बरा भेजूंगा जब, तो वो तेरे सर को कुचलेगा मसलूब होकर। क्योंकि जब वो मसलूब होगा तो मरूसी गुनाह इंसान से हट जाएगा और तेरा सर कुचला जाएगा, और मौत जो तूने पैदा की है, जो तूने मौत इंसानियत पर लाई है, तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो तेरा सर कुचला जाएगा। लेकिन साथ साथ शैतान को भी आज़ाद किया कि तू उसकी एड़ी पे काटेगा, तू उसको बार बार रोकेगा इस बात से कि वो मसलूब ना हो। तो आज मेरे अज़ीज़ों, अगर हम बपतिस्मा जितना लेट लेते हैं तो ज़रा सोचें, इसे गौर करें कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं बेटा, जब तू मैच्योर होगा ना तो तब तू बपतिस्मा लेगा। अच्छा, 20 साल का बच्चा होकर अगर बपतिस्मा लेता है तो मेरे अज़ीज़ों 20 साल तक आपने अबलीस को खुश किया है। क्योंकि अबलीस चाहता है कि इंसान मरूसी गुनाह में रहे, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि इंसान मरूसी गुनाह में रहे। अब जो लोग तो बचपन में बच्चे को बपतिस्मा दिलवा लेते हैं, तो वो तो अबलीस के मंसूबे को उसी वक्त रद्द कर देते हैं, वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं। तो इसलिए जब वो ये ले लेते हैं, मरूसी गुनाह से वो निकल जाते हैं, तो अबलीस फिर वहाँ पे शिकस्त खाता है। लेकिन अबलीस तब भी जोर लगाता है, नहीं नहीं, जवान होकर लेना, अभी ना लेना। वो बार बार आपके दिल में ये लाता है कि आप जवान होकर बपतिस्मा लेना, अभी ना लेना। अब जो लोग तो उनकी बात, उसकी बात मान लेते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं, वो तो उसे खुश करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आप जाने अनजाने में अबलीस को खुश कर रहे हो, क्योंकि अबलीस चाहता है कि इंसान मरूसी गुनाह में रहे। अब मरूसी गुनाह का क्या तल्लक है यार हमारे गुनाहों से? हमारे जो मौजूदा गुनाह है उनका तल्लक मरूसी गुनाह से नहीं है। मरूसी गुनाह वो जो
जिसने हमारे लिए फिरदौस के दरवाज़े बंद किए थे, जिससे हमारी और खुदा बाप की नाराज़गी कायम हुई थी। मरूसी गुनाह वो है। जब हम मरूसी गुनाह को कायम रखेंगे तो हमारे लिए फिरदौस के दरवाज़े बंद रहेंगे। आज भी अगर हम अपने बच्चों को बपतिस्मा देर से दिलवाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा जवान होगा और वह फिर बपतिस्मा लेगा, तो ये हम गलत सोचते हैं। हम अपने बच्चे को मरूसी गुनाह में कायम रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो थोड़ी उम्र पाते हैं, 5 साल, 10 साल, 7 साल, कुछ माह या साल 2 साल। तो ये हम इतनी बड़ी गलती करते हैं ना अपने बच्चे के साथ, इतना बुरा सलूक अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा पैदा तो वो मरूसी गुनाह में हुआ, लेकिन हम मार भी से मरूसी गुनाह में रहे हैं। अब हमारा बच्चा तो हमारे ऊपर डिपेंडेड है। वो कहता है कि जो मेरा माँ बाप मेरे लिए करेगा वो बेहतर है। अब माँ बाप ने पढ़ा कुछ नहीं है, माँ बाप तो पास्टर्स के पीछे लगे हुए हैं कि जो वो कह रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए। खुद वो पढ़ नहीं रहे और वो जान ही नहीं रहे यार। जिसको देखो, अगर ये आम सा मसला होता ना, ये बपतिस्मा एक आम मसला होता, ये मरूसी गुनाह एक आम चीज़ होती, ये ना होने वाली एक चीज़ होती, तो खुदा यसुस को मसलूब होने की ज़रूरत क्या थी? क्यों खुदा दुनिया पर आया और क्यों खुदा कुर्बान हुआ? क्यों इतने दुख से? इस बात को इतना इजी ना लो यार, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसके साथ आपकी बख्शिश जुड़ी है। अगर आपका बच्चा मरूसी गुनाह में पैदा हो रहा है, जिससे कि दाऊद बादशाह कह रहे हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, ये उनके माँ बाप के किसी रिलेशन की बात नहीं है, ना ही माँ बाप के किसी गुनाह की बात है। ये उस गुनाह की बात है जो मरूसी गुनाह है। क्यों मुकस्सा मरियम से खुदा यसुस मसीह क्यों एक कुंवारी से पैदा हुए? इसलिए पैदा हुए क्योंकि खुदावंद यसुस मसीह ने बेऐब बरा बनना था। बेऐब बरा अगर कोई इंसान पूरी तरह से कामिल हो भी जाए ना, तो फिर भी वो मरूसी गुनाह में कायम ही रहता है, उसके अंदर मरूसी गुनाह फिर भी होता है। लेकिन अगर वो खुदावंद यसुस मसीह मरूसी गुनाह से पाक था, तो उसने अपने आप को सारे गुनाहों से भी पाक रखा है, इब्लीस को बार बार शिकस्त दी और एक बेऐब बरा हमारे सामने पेश हुआ और ख़ुद को उसने मसलूब किया। लेकिन इब्लीस अपने जो उसे आज़ादी थी वो बार बार अटैक करता आया, बार बार खुदा यसुस मसीह को मरवाने की कोशिश करता रहा। जब हेरोदिस ने बच्चे मरवाए, जब वो खुदा यसुस मसीह को पहाड़ से लोगों के ज़रिए फंकवाने लगा था, और जब उसने कोशिश की कि हैकल में संसार कर दी जाए खुदा यसुस मसीह को, जब उसने कोशिश की कि गतसमनी में एक जंग छिड़ जाए और वहीं पर खुदा यसुस मसीह को मार दिया जाए, जब उसने इतनी सारी कोशिशें की, तो इसलिए कोशिशें की ताकि ये मंसूबा मुकम्मल ना हो। कौन सा मंसूबा मुकम्मल ना हो? खुदा यसुस मसीह के मसलूब होने का मंसूबा मुकम्मल ना हो। आज भी इब्लीस सारी कौमों में समाया हुआ है और सारी कौमें इस चीज़ के पीछे पड़ी हैं कि किसी तरीके से इस मसलूबियत को झूठा साबित किया जाए, इसे गलत साबित किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज़ है हमारे पास, जिसे आप इंतहाई ईजी ले रहे हो। आप कह रहे हो कि हमारे अगर चर्चिज़ ये कह रहे हैं कि हमें जवान होकर बपतिस्मा लेना चाहिए, तो हम वैसे ही करते हैं। और भाई क्यों लेना चाहिए? कभी पूछा है उनसे पूछो कि अगर हमारे ये मौजूदा गुनाहों के लिए है बपतिस्मा, तो फिर अगर हम बाद में फिर बपतिस्मा लेकर हम फिर दोबारा गुनाह करते हैं, तो फिर क्या हम फिर बपतिस्मा लेंगे? और अगर फिर हम करते हैं तो फिर लेंगे? क्या सारी ज़िंदगी हम ऐसे बपतिस्मा लेते रहेंगे? क्योंकि मुझे एक भी यार बंदा दिखा दो जिसने बपतिस्मा लिया और उसने दोबारा गुनाह नहीं किया। कहते हैं ना कि हमें तौबा करके, गुनाहों को पहचान के, गुनाहों से पछता के तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। ये इसके लिए नहीं है मेरा भाई। ये बपतिस्मा जो है ना, ये हमारे मरूसी गुनाह को हटाने के लिए, हमारा बच्चा जब 1 दिन का ही हो ना, तो हमें फौरी कोशिश करनी चाहिए कि उसे इससे निकाल लें। हमें फौरी कोशिश करनी चाहिए कि उसे बपतिस्मा दे दें, मरूसी गुनाह से उसे निकाल ले, ताकि हमारा बच्चा तो गुनाह में तो पैदा हुआ है, लेकिन वो मरे कम से कम गुनाह में ना। अगर किसी का बच्चा कमज़ोर है तो वो तो फ़ौरन ये काम करे। अगर किसी का बच्चा खुदा की मेहरबानी से तंदुरुस्त है तो वो जल्दी से इसकी इबादत मुकर्रर करे
फादर जी के साथ, बाबू जी के साथ, पास्टर साहब के साथ टाइम बना के तो बपतिस्मा दिलवाए। वरना तो अगर किसी का बच्चा नाजुक हालत में है तो जो हम बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं, ये इतना ज़रूरी काम है कि हमें भी इख्तियार दिया गया है कि अगर आप बपतिस्मा याफ्ता लोग हो तो आप भी उसे बपतिस्मा दे सकते हैं। और बपतिस्मे के लिए लाजमी नहीं है कि हमें पूरी तरह से पानी में डिप होना चाहिए। पानी एक निशान है, सफाई का निशान है। जब हम सर पे पानी डालते हैं ना तो इसका मतलब है वो सर तक डिप हो गया। वरना तो देखो ना कि मजाक बना रहे हैं यार, मज़हब को मजाक बना रहे हैं, दीन को पूरी तरह से मजाक बना रहे हैं। ये गंदे पानियों में जाते हैं और गंदे पानियों को जाके तो मसा करते हैं। ये जी खुदा यीशु मसीह के खून से ये तब्दील हो गया ये पानी। कौन सा पानी? जिस पानी में ये खड़े होकर बपतिस्मा दे रहे होते हैं चलते पानी में, तो पीछे लड़के नहा रहे होते हैं, बीच में यूरन कर रहे होते हैं, भैंसें नहा रही होती हैं, बीच में गोबर हो रहा होता है। तो उस गंदे पानी को ये खुदा यीशु मसीह का खून बना रहे होते हैं। ज़रा यार ख्याल कर लो इस बात का कि हम कर क्या रहे हैं। पानी मेरा भाई एक सफाई की अलामत है। अगर हम थोड़ा भी पानी लेंगे तो उससे भी हमने एक अलामत ज़ाहिर करनी है कि पानी से ये बंदा साफ़ हो गया। हम थोड़े पानी को भी मसा कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि उसे बंदे को पूरा ही डिप करना है। क्या पूरा डिप करके क्या पूरी तरह से सफाई हो जाएगी? क्या वो बंदा फिर गंदा नहीं होगा, फिर बार बार आके गोता लेता रहेगा? थोड़ा तो यार सोचे इस बात का। अच्छा, कहते हैं कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जवानों को बपतिस्मा दिया था, इसलिए हमने भी जवानों को बपतिस्मा देना। तो और खुदा यीशु मसीह ने भी जवान होकर बपतिस्मा लिया था। एक ये बहुत दलील है इनके पास कि बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह ने जवान होकर लिया था, इसलिए हमने भी जवान होकर लेना है। तो मेरे भाइयों, और साथ आप ये भी कहते हो कि वो गुनाहों की माफ़ी के लिए होता है, तौबा के लिए होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या गुनाहगार थे जो उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के तो उन्होंने बपतिस्मा लिया था? कभी पूछा अपने पास्टर साहब से ये सारा कुछ कि क्या खुदा यीशु मसीह गुनहगार थे? और कभी पास्टर साहब से पूछा है कि अगर ये हमारे मौजूदा गुनाहों के लिए है तो फिर हमारा मरूसी गुनाह कैसे धुला? अगर ये हमारे मौजूदा गुनाहों का एक फार्मूला है तो फिर मरूसी गुनाह कैसे धुला? फिर तो अगर ये मौजूदा गुनाहों का, तो फिर तो खुदा यीशु मसीह को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा हमारे लिए काफ़ी था तो फिर तो खुदा यीशु मसीह को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तो वो काम चल रहा था। वो भी तौबा करवा के, गुनाहों की माफ़ी उनसे पछतावा दिलवा के, तौबा करवा के तो वो बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन मेरे भाइयों, वो बपतिस्मा भी एक अक्स था जो लोगों को खुदा यीशु मसीह सिखा रहा था। खुदा यीशु मसीह ने जितना भी कलाम फैलाया शुरू से लेके अब तक, खुदा ने जितना भी कलाम फैलाया पहले उसका अक्स दिया, क्योंकि ये एक सख्त ग़िज़ा थी जिसे हज़म करना इंसान के लिए मुश्किल था। ये जो कलाम है ना, जो अब फजल के दौर का कलाम है, ये एक सख्त कलाम था। कैसे सख्त था? अब पहले शरीयत में तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने कहा कि कोई चोर के हाथ काट दो, और किसी भी गुनाह की सज़ा होती थी तो सख्त सज़ा होती थी, दुश्मन को माफ़ ना करो। लेकिन जब आया फजल का दौर तो खुदा ने कहा कि अगर कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारता तो दूसरा उसकी तरफ फेर दे, और अगर तेरा दुश्मन तेरे साथ बुरा करता है तो तूने उसके लिए दुआ करनी है। अब ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही इसकी फिर ज़रूरत ना होती। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा चल रहा था, अगर आपने अभी भी वही चला रहे हैं, तो फिर तो आप खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मे को रद्द कर रहे हैं, उसकी मसलूबियत को रद्द कर रहे हैं। उसमें वो जो पुराने अहद में जितने भी अहकाम थे वो लोगों की तैयारी के लिए अहकाम थे सारे, कि लोग मेंटली तौर पर सेट हो जाएं और थोड़ा सा उन्हें शऊर आ जाए। जब उन्हें शऊर आ गया, उन्होंने गुनाह को पहचान लिया, कवानीन को पहचान लिया, उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया, तो तब उन्हें थोड़ी सी अकल आ गई।
उन्हें शऊर आ गया, उन्हें गुनाह की पहचान हो गई। तब खुदा यीशु मसीह ने आकर तो लोगों को जो असल तालीम थी वो दी, जिससे कि दुनिया बचती है, जिससे कि दुनिया में अमन होता है, जिससे कि सुलह और सलामती होती है, जिसमें कि ये पूरी ज़मीन है तो ये तरक्की करती है, जिसमें सब कौमें मिलकर रहेंगे, सब कौमें खुदावंद को अपना खुदावंद मानेंगी, सब कौमें खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत करेगी। जब सारी कौमें खुदा के साथ डायरेक्ट बात कर सकेंगे, वरना जब इंसान मरूसी गुनाह में था तब वो खुदा के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था, क्योंकि नाराज़गी थी। अब अगर वो बकरे और मेंढे दे रहा था और मौजूदा गुनाहों को धो रहा था, तो तब तो खुदा को बात करनी चाहिए ना इंसान से, कि इंसान के साथ बात की जा सकती है, क्योंकि उसने बकरा या मेंढा दे दिया, उसका गुनाह तो मौजूदा धुल गया है। लेकिन फिर भी क्यों नहीं बात कर रहा था? क्योंकि जो गुनाह बाग अदन में हुआ था तो वो उसका कफ़ारा नहीं अभी तक हुआ था। उसका कफ़ारा एक बेऐब बंदे ने ही देना था, और बेऐब दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए खुदा को दुनिया पर आना पड़ा बेऐब बन के, तो बेऐब बरा बन के आना पड़ा, ताकि इंसान के गुनाह का कफ़ारा हो और उसके लिए फिरदौस के दरवाज़े खुल जाएं। और फिर खुदा यीशु मसीह जब मसलूब हुए, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जो लोग फजर के दौर से पहले दुनिया से चले गए, कूच कर गए, तो उनका क्या कसूर था? अभी तो फजर का दौर शुरू ही नहीं हुआ था, उनका क्या कसूर? फिर वो तो फौत हो गए, तो क्या फिर वो फिरदौस में नहीं जाएंगे? तो मेरे अजीज़ों, तमाम रूहें आलम रवा में होती हैं। तो जब खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए और खुदा यीशु मसीह के जी उठने से पहले वो सारा वक्त उन्होंने आलम रवा में गुजारा, और आलम रवा में उन्होंने रूहों में मुनादी की, उन्हें भी वो खुशखबरी दी, और जितनों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया वो सब मरूसी गुनाह से रूहें भी निकली। खुदा यीशु मसीह का निज़ाम, खुदा का निज़ाम वो सब के लिए बराबर है। वो किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करता जैसे कि हम इंसान करते हैं। वो बेईमान नहीं है, वो सबको बराबर रखता है। इसलिए वो रूहों में भी गया, आलम रवा में, और वहाँ पे भी जाकर उसने मुनादी की, और जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने ज़िंदगी पाई। जितनों ने उसे कबूल किया वो मरूसी गुनाह से निकल गए। बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये हुक्म दिया, हम सबको ये हुक्म दिया कि गैर कौमों के पास जाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों दो बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा? जबकि यूहन्ना तो सिर्फ बाप के नाम से दे रहा था, वो बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा नहीं दे रहा था। जिसे आप कहते हैं ना, जिसे आप दलील बनाते हैं, यूहन्ना इज़दफागी की आप दलील बनाते हैं कि उसने जवानों को बपतिस्मा दिया। मेरे भाइयों, उस बपतिस्मे में और अब जो हम बपतिस्मा लेते हैं, इन दोनों में फ़र्क है, टोटली फ़र्क है। फ़र्क कैसे है? उस बपतिस्मा में रूह नहीं होती थी, उस बपतिस्मा में बेटा नहीं था, लेकिन वो भी एक अक्स दिखाया गया था हमें, क्योंकि इंसान को सारी उम्र बपतिस्मा लेना था। तो खुदा का यही सिस्टम है, वो पहले अक्स दिखाता है बाप अब्राहम को, और इसहाक का जो वाक़या है, जो कुर्बानी का वाक़या, वो भी अक्स था एक, कि खुदा यीशु मसीह कुर्बान होंगे। वो अक्स था कि इंसानियत को बचाने के लिए एक बरा आएगा। ठीक है, पीतल का सांप लटकाया गया मुकद्दस मूसा के दौर में, तो वो एक अक्स था कि खुदा यीशु मसीह ऐसे लटकाए जाएंगे। आसमान से रोटी दी गई, तो खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को आसमान से भेजेगी रोटी का, वो एक अक्स था। इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा एक अक्स था, तो वो अक्स जो था वो खुदा यीशु मसीह का जो अब बपतिस्मा हम लेते हैं बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, ये वो बपतिस्मा था। हकीकत ये है, वो अक्स था। और खुदा यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? उन्हें ज़रूरत नहीं थी। आपके कहने के मुताबिक कि वो जवान होकर उसने लिए, इसने हमने भी लेना है उसने, तो फिर आप कहते हो कि गुनहगार को लेना चाहिए, गुनहगार तौबा करके ले। तो खुदा यीशु मसीह तो गुनहगार नहीं थे। उन्होंने बपतिस्मा मेरे भाइयों इसलिए लिया कि उन्होंने
यूहन्ना इस्तबागी को सही साबित करना था। अगर वो उससे बपतिस्मा ना लेते, वरना तो यूहन्ना इस्तबागी कह रहा था कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मैं तो तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अब होने दे। वो सिर्फ शरीयत को पूरा कर रहे थे मेरे भाइयों, वो शरीयत को पूरा कर रहे थे। वो इसलिए नहीं ले रहे थे कि वो अब मैं जवानों को बपतिस्मा दे रहा हूँ, ले रहा, मैं खुद जवान होकर ले रहा हूँ, इसलिए आप भी जवान होकर लेना। बपतिस्मे के मतलब को समझना पड़ेगा। समझना क्या है कि मरूसी गुनाह से निकालने का ये तरीका है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया है। और अगर हम अपने बच्चों को लेट करते हैं तो मेहरबानी करके उन पर ये जुल्म करना बंद करें। खुदा यीशु मसीह ने सारी इंसानियत के लिए अपने आप को मसलूब किया, तो आप उसकी मसलूबियत को रद्द ना करें यार। आप उन पे आने नहीं दे रहे, अपने बच्चों पे वो कफारे को नहीं आने दे रहे, मसलूबियत को नहीं आने दे रहे, और उनके लिए वो मसलूबियत बेकार कर रहे हैं। तो रहम करें अपने बच्चों पर और खुदा यीशु मसीह के इस मंसूबे को उन पर मुकम्मल होने दें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अबलीस को खुश करते हैं, क्योंकि अबलीस चाहता है कि इंसान मरूसी गुनाह में रहे, और किसी को कोई मतलब नहीं है। बपतिस्मे से लेट करवाता तो अबलीस आपको करवा रहा है, आप उसके मंसूबे को पूरा कर रहे हो। जो उसने आपको सारे इंसानों को बागे अदन में खुदा से दूर किया था, वो अब भी चाहता है कि इंसान दूर रहे, और आप रख रहे हो अपने बच्चों को दूर रख रहे हो। इस मंसूबे को, इस भेद को मेरे भाइयों अच्छे तरीके से समझें तो आपको सारी समझ लगेगी। आप खुद पढ़ें कलाम को, अपने पास्टर्स के कहने पर न रहे, आप खुद पढ़ें। आप अपने पास्टर साहब से पूछें कि अगर ये मौजूदा गुनाहों के लिए है तो फिर क्या इंसान जब फिर गुनाह करेगा तो फिर बपतिस्मा लेगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि जब बचपन में हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद जब इंसान बड़ा होता है तो फिर वो गुनाह करता है, तो उस गुनाहों के लिए उसके लिए तौबा का साक्रामेंट होता है, एतराफ़ का साक्रामेंट होता है। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है और फिर वो तौबा करता है, और ये वाला साक्रामेंट उसे बार बार लेना पड़ता है, क्योंकि बार बार इंसान गुनाह करता है, बार बार खड़ा होता है, बार बार तौबा करता है। ये तो मरते दम तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो क्या अगर बपतिस्मा इसलिए है हमारे गुनाहों को धोने के लिए, तो फिर क्या हम बार बार बपतिस्मा, सारी ज़िंदगी बपतिस्मा लेते रहेंगे? और अपने पास्टर साहब से पूछें कि मरूसी गुनाह को हमारे किसने धोया? अगर ये मौजूदा गुनाहों को धोने का एक फार्मूला है तो मरूसी गुनाह को किसने धोया? आप सवाल कर सकते हैं अपने पास्टर साहब से। आज भी मेरे भाइयों, आप कहते हैं कि रसूलों ने जवानों को बपतिस्मा दिया था, जवान लोगों को बपतिस्मा दिया था, तो आज भी मेरे भाइयों अगर आप गैर अक़वाम के पास जाते हैं तो उनके जवानों को आप बपतिस्मा देंगे, क्योंकि आप खुशखबरी जवानों को देंगे, छोटे बच्चों को नहीं देंगे। तो आप सब लोग मसीहियों को बपतिस्मा दे रहे हैं। जो मसीही ख़ानदान ऑलरेडी है, जो ख़ानदान पहले से मसीह हो चुका है, तो उसके बच्चों को बपतिस्मा देना है, क्योंकि जो नया मेंबर शामिल हो रहा है तो उसको हमने बपतिस्मा देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसको हमने मरूसी गुनाह से निकालना है। जो ख़ानदान पहले से मसीह नहीं है, वो गैर अक़वाम है, तो उनको जब अपने बपतिस्मा देना है तो उनके बड़ों को अपने बपतिस्मा देना है। क्यों? क्योंकि खुशखबरी बड़ों को देनी है। तो ये जितने भी हवाला जाते हैं कि रसूलों ने जवानों को बपतिस्मा दिया, ये जितने भी हवाला जात हैं, ये सारे हवाला जात मेरे अज़ीज़ों ये चीख के कह रहे हैं कि ये बड़े नहीं हैं, ये जवान नहीं हैं, ये 40-50 साल के 60 साल के लोग नहीं हैं, ये छोटे बच्चे हैं। कैसे छोटे बच्चे हैं? यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या कहा कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। अच्छा, जब कोई खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है ना, तो वो अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ता है और नई इंसानियत को अपनाता है। जब उसने नई इंसानियत को अपनाया तो वो एक छोटा सा बच्चा मसीह में बन गया। उसकी ज़िंदगी का आगाज़ तब हो रहा है, चाहे वो 50 साल का, चाहे वो 60 साल का है, चाहे वो 40 साल का, चाहे वो 30 साल का है,
तब वो नया बच्चा बना, तब वो पैदा हुआ मसीह में, और तब जैसे वो पैदा हुआ तो उसने बपतिस्मा लिया, उसे बपतिस्मा की ज़रूरत है। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक वो मसीहत में शामिल नहीं होगा। और अगर मसीही ख़ानदान जो ऑलरेडी मसीही हैं, अगर उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे वो पैदा हुआ, वो मसीह में पैदा हुआ, मसीहत में पैदा हुआ, तो उसे फौरी बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। अगर वो बपतिस्मा नहीं लेगा तो वो नहीं कर सकता, वो मरूसी गुनाह से नहीं निकल सकता, वो मसीह निकल आ सकता है। और अगर बच्चा खुदा ना करे फौत हो जाता है तो उसे किस कब्रिस्तान में दफनाओगे? कौन सी कौम का है वो बच्चा? मसीही कौम का नहीं है। जब तक वो बाप बेटे और कुदस के नाम का बपतिस्मा नहीं लेता तब तक वो मसीही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं वो मसीही है? मसीही खानदान में पैदा होने वाला क्या मसीही है? यूसुफ या ना मसीही खानदान में पैदा हुआ, क्या वो मसीही है? तो जब तक हम बाप बेटे और कुदस के नाम का बपतिस्मा नहीं लेते ना, अपने बच्चों को नहीं दिलवाते, तो तब तक हमारा बच्चा मसीही नहीं है। हमारा बच्चा, हम देखा कि कितनी बड़ी ज़्यादती उसके साथ कर रहे हैं और कलाम को समझ नहीं रहे यार। एक बहुत बड़ी बात है, सख्त बात है कि इंसान जब तक मरूसी गुनाह में है वो खुदा को बाप नहीं कह सकता। और अगर बाप नहीं कह सकता तो फिर तो हमारे बच्चे हमारे बाप पढ़ ही नहीं सकते। और हम नाजायज़ तौर पर हम गलत कर रहे हैं अगर हम उन्हें बाप हमारे बाप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी हमारे बाप ये दुआ उनकी सुनी नहीं जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि खुदा उन्हें बेटे होने का, बेटे और बेटियां होने का हक ही नहीं दे रहा। बेटे और बेटियां होने का हक उसने फजल के दौर में दिया। जिसने बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा लिया वो फजल के दौर में शामिल हुआ। और फजल के दौर में हम पर यह फजल हुआ कि खुदा ने हमें ये कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, और जब तुमने दुआ करनी है तो ए हमारे बाप, ये दुआ करनी है। लेकिन फजल के दौर से पहले जब इंसान मरूसी गुनाह में था तो वो तो खुदा को बाप कह नहीं सकता, ना वो खुदा को बाप कह सकता है, ना वो बाप बेटा कर सकता है। तो इस कलाम को अच्छे तरीके से मेरे भाई समझो और आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करना बंद करो। आप अपने बच्चे को हमारे बाप नहीं पढ़ा सकते। आपका बच्चा खुदा को बाप नहीं कह सकता। आपका बच्चा खुदा से दूर है। आप जितना मर्जी उसे पास करो, लेकिन खुदा की और उसकी नाराज़गी है, उसके लिए फिरदौस के दरवाजे बंद हैं। कलाम को मेरा भाई अच्छे तरीके से पढ़ो तो कलाम आपको सब बताएगा कि आपको क्या करना है। आप किसी पास्टर्स के पीछे ना लगें। जो बंदा आपको गलत तालीम देता है उसके पीछे ना लगें। हमारा जो मॉडल है ना, हमारा मॉडल खुदा यीशु मसीह है। इंसान भटकता है, वो चाहे पास्टर की सूरत में, चाहे फादर की सूरत में, चाहे बाबू की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हमारा इंसान जो है ना वो भटक जाता है। हमारा खुदा यीशु मसीह नहीं भटकता, उसके पीछे है। आपका बच्चा तब तक हमारे बाप नहीं पढ़ सकता जब तक वो मरूसी गुनाह में है। तब तक वो खुदा को बाप नहीं कह सकता। अगर आप फिर भी करते हैं ऐसे तो आप कलाम को गलत साबित कर रहे हैं। अगर आप फिर भी आप अपने बच्चे को हमारे बाप पढ़ा रहे हैं ना, तो आप कलाम को गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका बच्चा मरूसी गुनाह में, तब तक वो पुराने यादनामे में है। और पुराने यादनामे में कहीं पे भी खुदा ने ये इख्तियार नहीं दिया इंसान को कि वो उसे बाप के। तो आपका बच्चा जब तक मरूसी गुनाह में कायम है तो तब तक वो खुदा को बाप नहीं कह सकता। और आप किस मुंह से उसे कह रहे हो कि हमारे बाप पढ़े? इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों पर जुल्म करना बंद करें और खुदा के लिए अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलवा कर तो उसने मरूसी गुनाह से निकाले और खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को रायगा ना करे, दरगुजर ना करे, उन पे आने दें, छोड़ दें, अपनी इस ज़िद को छोड़ दें और अबलीस को खुश करना छोड़ दें। आप अबलीस के मंसूबे को पूरा करें। अबलीस चाहता है कि इंसान मरूसी गुनाह में रहे और आप इनडायरेक्टली ना समझते हुए अबलीस को खुश कर रहे हैं। तो वीडियो सुनने का शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घराने की हिफाजत करे। तो हमेशा कोशिश यही करें कि आपकी ज़ात से
किसी इंसान को, आपके किसी कौम के बंदे को, किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे, हमेशा फ़ायदा पहुंचे। हर इंसान को अपना हमसाया समझें और उसे अपनी मानद प्यार करें। जय मसीह दी।